गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें चार फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, कंडक्टेंस चालकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता। ये चारों के चार प्रश्न बनेंगे। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ कंडक्टेंस, व्हाट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आपको चारों को चार अलग अलग क्वेश्चंस में इसको लिखना है, लेकिन मैं आपको एक साथ इनको रिलेट करके समझाऊंगा तो आपको ईजिली ये लर्न हो जाएगा। The obstruction offered by the conductor in the flow of current. These all physical quantities are defined for current electricity. Then the obstruction offered by the conductor in the flow of current whenever it is connected to a external potential difference. किसी भी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कंसिडर इट इज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है। व्हेन वी कनेक्ट बोथ द टर्मिनल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस, अ करंट फ्लोज थ्रू दिस कंडक्टर। ये एक चालक है जिसके दोनों सिरों को, इन दोनों सिरों को हम इधर से ले जाकर प्लस से, इधर से ले जाकर माइनस से जब कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, और उस करंट के फ्लो में जो ये कंडक्टर ऑब्स्ट्रक्शन अप्लाई करेगा, जो अवरोध डालेगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। SI unit of resistance is ohm. It is denoted by R and it is its symbol. ये हमने पहले पढ़ लिया है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक ओम है और ये इसका संकेत है। ये दोनों सिरों को प्रदर्शित करता है। This shows both the ends of the conductor. If you have to write the formula of R with the help of Ohm's law, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आर आई। अगर यहाँ से आपको R की वैल्यू निकालना है तो R इज इक्वल्स टू किसके होगा? I डिनोमिनेटर में जाएगा, नीचे चला जाएगा I, तो V अपॉन आई। यहाँ से अगर आप इस R को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जो, अगर आपको रैशनल साइन दिखाई देता है, बटे का चिन्ह दिखाई देता है, तो इसे हम रेशो या अनुपात बोलते हैं। तो विभवांतर और धारा के अनुपात को, ये विभवांतर, ये धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। The ratio of potential difference and current is called resistance. अगर यहाँ से आपको 1 ओम डिफाइन करना है तो देखो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में R का यूनिट आपका हो जाएगा ओम, V का यूनिट आपका हो जाएगा वोल्ट, और I का यूनिट आपका हो जाएगा एम्पियर। अगर आपको 1 ओम डिफाइन करना है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ V 1 वोल्ट एंड वैल्यू ऑफ करंट I 1 एम्पियर। अगर हमको 1 ओम डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट हम विभवांतर लेंगे और 1 एम्पियर धारा। तो यदि किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ये आपको शब्दों में यहाँ पर लिखना है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर and current flowing through that conductor is 1 ampere, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm. Now dependence of resistance. resistance किन चीज़ों पर निर्भर करता है? जब हमने ओम का नियम पढ़ा था, ओम्स लॉ में हमने R की वैल्यू, ये इस सारी वैल्यू को हमने R पुट किया था, इन सारी वैल्यू को हमने R कंसिडर करके लिखा था M N E स्क्वायर टाउ L अपॉन R। यहाँ पर अगर आप देखें L and A may be variable for different conductors. अलग अलग चालकों के लिए L और A अलग अलग हो सकते हैं। If the material of that conductors are same, अगर उनका मटेरियल सेम है तो ये सारा कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों वेरिएबल होंगे। अगर उनका पदार्थ समान है तो ये सारा नियतांक रहेगा और ये आपकी चर राशि रहेगी। तो अगर हम नियतांक हटा देते हैं तो R हमारा समानुपाती हो जाता है L अपॉन A। इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा R है ये L और A पर डिपेंड करता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। L के समानुपाती होता है और A के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती यानी कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। When we increase length, resistance also increase. When we increase cross section, resistance decrease. तो इस तरह से हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इन दिस इक्वेशन और 2 हम इसमें से लेंगे। The 4 physical quantities are length, cross section, material and temperature. वो 4 भौतिक राशियाँ जिस पर R डिपेंड करता है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, चालक का पदार्थ और ताप। इन चारों के बारे में आपको अलग अलग पॉइंट बना करके डिटेल लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ। लंबाई, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दूसरा, अनुप्रस्थ काट, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन। तीसरा,
मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर फॉर डिफरेंट मटेरियल्स रिमेन्स डिफरेंट। अलग अलग पदार्थ प्रकार के चालकों के लिए जो पदार्थ अलग अलग पदार्थ के चालकों के लिए जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, ये दोनों के बारे में हमने एन और टाउ से लिखा है, तो ये चारों चीज़ें आपको डिटेल में लिख लेना है। चलिए, अब ये एक डेफिनेशन अगर आपको पता है तो इसकी हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर इसकी हेल्प से हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। अब प्रतिरोध मतलब रुकावट, चालकता मतलब चलने देना, यानी कि ये जो है इसका अपोजिट है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इट, ये जो है इसका व्युत्क्रम है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो ये जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, ये जो होता है इसका व्युत्क्रम होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी। और ये इसका उल्टा है तो इसका यूनिट ओम है। तो अगर ओम को आप उल्टा लिखते हैं यानी 1 के अपॉन में लिखते हैं तो 1 अपॉन ओम, ये ऊपर जाएगा जब तो इन्वर्स हो जाएगा। तो इट्स ऐसा यूनिट इज ओम इन्वर्स। इसको ये ओम का सिंबल है तो ओम पर इन्वर्स, या हिंदी में ओम इन्वर्स या ओम इन्वर्स आप लिख सकते हैं। अब हम इसको इस फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। अब यहाँ पर आर के वैल्यू हम रखें तो आर इज इक्वल्स टू, वी नो दैट बाय ओम्स लॉ, वी अपॉन आई। तो आर के वैल्यू जब आप वी अपॉन आई रखेंगे तो जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी अपॉन आई। ये न्यूमरेटर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो जी इज इक्वल्स टू आई अपॉन वी। ये हो गई आपकी जी की फॉर्मूला। ठीक, अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखें तो जैसा हमने यहाँ पर बताया था, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका उल्टा, द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। किसी चालक में बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात को हम उसकी चालकता कहते हैं। इसमें आप देखिए कि पोटेंशियल ऊपर है, करंट नीचे, विभव ऊपर है, धारा नीचे। इसमें करंट ऊपर है, विभव नीचे, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब एक बात ध्यान रखें कि साइमंस इज ऑल्सो अनदर यूनिट ऑफ साइमंस, जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। साइमंस भी इसकी एक यूनिट है जो आजकल यूज़ की जाती है। किसकी यूनिट? कंडक्टेंस की। साइमंस कैपिटल एस से इसे डिनोट करते हैं। चलो, थर्ड है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये इसी से आएगा आपका, यहाँ पर रेजिस्टेंस वर्ड आ रहा है, मतलब ये इसी से आएगा। तो रेजिस्टेंस जो था वो इन फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर करता था। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो सिंस देखो ये वाला जो इक्वेशन था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस, सिंस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्योंकि प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। तो हम इसको लिखेंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, इसमें प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करके हम इक्वल टू साइन लगाना चाहते हैं, तो हमें एक और कांस्टेंट, एक और नियतांक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो हम एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट में अनदर कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो वी कैन इजीली डिफाइन रो, वेयर रो इज, देखें हमने यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई किया, वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर आपको इस रो का फॉर्मूला बनाना है तो रो इज इक्वल्स टू आर ए इंटू एल। अगर हमको रो को डिफाइन करना है तो इफ़ वी पुट ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अगर हम ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर लें, ये 1 हो जाएगा, एल की वैल्यू 1 मीटर लें, ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? रो इज इक्वल्स टू आर। तो रो इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है whenever cross section of that conductor is 1 meter square and length of that conductor is 1 meter।
किसी भी चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, लेकिन कब होता है? जब उसका अनुप्रस्थ काट कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसकी लंबाई कितनी हो, 1 मीटर। ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन में लिखना। चलिए अब देखते हैं, ये इसका उल्टा था, तो ये क्या होगा, इसका उल्टा। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। अच्छा, इसके पहले हम इसकी एसआई यूनिट बनाते हैं। यहाँ से आप इसकी एसआई यूनिट बड़े इजीली बना सकते हैं। आर का एसआई यूनिट ओम, ए का मीटर स्क्वायर और एल का मीटर। तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा? आर का यूनिट यानी कि ओम, और ए का यूनिट यानी कि मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर। इसका एसआई मात्रक हमारा होता है ओम इंटू मीटर। ये इसका एसआई यूनिट। हम ऊपर एसआई यूनिट लिखना भूल गए थे। चलिए इधर आता है, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा इज इनवर्स ऑफ रो। जो सिग्मा है ये रो का व्युत्क्रम होता है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। सिंस रो की वैल्यू कितनी है? रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। देयरफॉर जो आपका सिग्मा है दैट विल बी, ये अपना चेंज हो जाएगा 1 अपॉन वैल्यू ऑफ रो आर इंटू ए अपॉन एल। एल को ऊपर ट्रांसफर कर दें, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर इंटू, ये हुआ आपका सिग्मा। चलिए अगर आप यहाँ से सिग्मा का ऐसा यूनिट बनाना चाहते हैं, व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, आर अपॉन रेजिस्टेंस इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो अपॉन में अपने पास बचेगा ओम इंटू मीटर। तो इसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ओम पर भी इन्वर्स आ जाएगा और इंटू मीटर पर भी इन्वर्स आ जाएगा। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है? ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स। ओके, तो ये चारों हो गए। इनको रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं और 4 क्वेश्चन आपको इनके बनाना है।